छोटे ने चक्की चलाई और बोला, चक्की चक्की कहानी निकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। पहले बच्चियां भी कैसी होती थी, कुरान की हाफिजा होती थी। जब शादी हुई, बात हुजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की तो दुल्हन ने, आपको आता क्या है, आप क्या जानते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं जानते सिवाय गौस पाक के, कुछ नहीं पता है हमें, गौस पाक के सिवा हमें कुछ नहीं पता है। तेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं हिसाब लाना, चेक करना मैं तेनों हूं अपना ख्याल कर, तेरा चेक होगा। अच्छा, आप कहेंगे ये आप कैसी बात करते हैं? इस बात को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखा है कि गौस पाक का नाम कब्र में भी काम आएगा। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशरम इंसान। तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूं और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए। Women. हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। अब हाफिज कुरान बनना कोई लड्डू तो नहीं है ना। ये उफ़ाज बेचारे 3-3 साल तक के मेहनत करते हैं, याद करते हैं, तो हाफिज कुरान बनते हैं। अब शादी हुई आज, और अगर बहुत मेहनत करें तो 1-2 साल लगेगा। इन्होंने सोचा चलो ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं कि हम भी हाफिज जी बने, देखो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब मुकर्रिर की बात का जो असर नहीं होता है, वो बीवी की बात का असर होता है। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है कि इन्होंने जो है वो कह दिया कि हाफिज जी बन करके आना। गए गौस पाक की मस्जिद में जाके बैठ गए। जब गौसे पाक की मस्जिद में जाकर के बैठे तो गौसुल आजम दस्तगीर की मस्जिद में जाकर के बैठे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। गुड, क्या बात है। तो इधर देखा तो सबको हाफिज जी बना दिया। अब इनको कुरान आ गया तो दस्तबोसी करके चले। कहा अब हम आपके पास आ गए। कहा कि मैंने कहा था ना, याद नहीं आपको कि कुरान हिफ्ज करना तो आना। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज जी हूं, हिफ्ज करके आऊं। मैं कहानी तो फाड़ ली है। कह रहे अभी तो गए और अभी आए, कहते हैं हाफिज जी होकर के आए। फरमाया जहां से चाहो पूछ लो, अभी सुना देंगे। और उसके बाद कुर्बान जाए, जब इम्तिहान लिया गया ना तो एग्जामिनर ऐसा लगता था, तसव्वुरात की दुनिया में हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। तो पूछा कि ये हाफिज जी आप कैसे बने? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मैं कि तूने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में। पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने। हुण भाई इंजीनियरिंग दा दौर है, इदी इंजीनियरिंग मैं करांगा। और जी दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। अच्छा, वो स्टोरी पूरी पता क्या जे? एक खावंद, दर्द बड़ी कहानी एक खावंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का। उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफजा थी। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। तो टाइम क़यामत आ गई। ये मैं क्या, वो घबराया हुआ जो है ना, वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, बाबा जी बड़े परेशान हुए। उनका कोई नहीं बेटा, कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी।
تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے۔ یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے، شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ بڑھیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی، اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا، تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے، وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں، تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا۔ اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا، جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں بشارتیں نہیں، آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے، ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں۔